हेलो गाइज, आप लोगों को सिग्मा इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपकी मैथ की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तीसरी क्लास है। अब जो है हमने अभी क्या पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि हमने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्या और क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें सम और विषम। तो अब हम आपका मतलब मतलब ये सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसको यूनिट वाइज देखेंगे। तो ये आपकी पहली यूनिट है। पहली यूनिट में ये जो रूल हैं वो क्या क्या रूल्स हैं तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए वीडियो पर। ये क्या कह रहा है कि एक रूल है। रूल मतलब कोई एक नियम है मैथ का, जिसमें कह रहा है कि कोई भी सीरीज है एक से प्रारंभ हो और क्या हो, एक पर ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए सीरीज में दी गई सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया जाता है। क्या क्या रहा है, कोई भी सीरीज अगर एक से प्रारंभ हो रही है और एक पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, तो क्या है कि सीरीज की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए उस सीरीज में क्या कर दिया जाता है, उस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है उसका क्या कर देंगे, हम वर्ग ज्ञात कर देंगे। तो उस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी। आइए इसको हम सवाल के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई जैसे एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 3 2 1, फिर से 3 2 पे 1 पे आ गई, 4 3 2 1। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यही है। तो सॉरी, सबसे बड़ी संख्या नहीं, योगफल ज्ञात करने के लिए, योगफल उस सीरीज का, इन सब का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो दी गई है संख्या, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है 5 है ना, तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर हो गया 25। मान लीजिए छोटा है, हम जोड़ के भी बता दिए कि 1 2 3 3 6 6 4 10, इधर 10 इधर 10 10 10 10 20 5 25। लेकिन ये छोटी संख्या है तो हम जोड़ लिए। जब बड़ी सीरीज आ जाएगी तो वहां पे आपको क्या होगी, जोड़ने में परेशानी होगी। जब जोड़ने में परेशानी होगी उसके लिए ये तरीका हमारा बताया गया है, ये नियम बना है कि बड़ी सीरीज है, एक से प्रारंभ हो रही है और एक पे ही जाके खत्म हो रही है, तब हम क्या करेंगे, एक पे प्रारंभ होगी और एक पे ही जाके खत्म होगी। तो उस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए उस सबसे बड़ी संख्या का क्या कर दिया जाएगा, वर्ग कर दिया जाएगा। तो अब इसमें जब हम वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसमें दे रखा है कि जैसे ये एक सीरीज है ना, ये एक सीरीज है। तो अब कोई सीरीज 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक है, 79, फिर वहां से स्टार्ट हुई 79 से 79 + 80 प्लस फिर 79 से कहाँ तक गई, 79 से 1 तक। तो एक बार शुरू हुई 1 से लेके 79 तक, फिर 79 से 1 तक गई। तो इसमें बीच में 80 है और पूरी सीरीज की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80 है। 80 का वर्ग कर देंगे, 80 का वर्ग कर देंगे तो इस सीरीज की क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन पहला है, ये क्वेश्चन दूसरा है। इस सीरीज का हमें योगफल मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा, इस सीरीज का हमें योगफल मालूम हो जाएगा। तो जब 80 का वर्ग करेंगे तो क्या मिल के आया आपका, 6400 आया। 6400 इस सीरीज का क्या हो गया, योगफल हो गया। मान लीजिए फिर से कोई देखते हैं, कोई सीरीज है, मान लो 1 से प्रारंभ हो रही, 1 से प्रारंभ होना जरूरी है, उस सीरीज का 1 से प्रारंभ होना बहुत जरूरी है। तो
ये मान लीजिए कोई सीरीज 1 2 3 4 5 प्लस 6 प्लस 5 4 3 2 1 है प्लस 1 है। तो जब ये सीरीज मान लीजिए यहाँ से 1 से प्रारंभ हो रही है और 1 पर ही क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। 1 से प्रारंभ हो रही है, 1 से समाप्त हो रही है। तो इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। तो 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे तो इस सीरीज का पूरा क्या में निकल के आ जाएगा, योगफल। 6 का वर्ग क्या हो गया, 36 ना। अब ऐसे है, अब इसका ऐसे जो देखते हैं, 1 2 3 3 6 ना, 6 5 11, इधर से 11 11 22 और 1 2 3 3 6 6 5 11 और बीच में 4 भी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3 3 6 4 10 5 15 और 15 इस तरफ 15 इस तरफ और बीच में 6 है 36 और सीधा 6 का वर्ग करेंगे जब हम, तब पर भी 36 आ रहा है। तो ये आपका पहला नियम हो गया। ये यूनिट फर्स्ट का क्या हो गया, पहला नियम निकल के आ गया कि अगर कोई भी सीरीज 1 से प्रारंभ हो रही है और 1 पे समाप्त हो रही है तो उस सीरीज में उस सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए उसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसका क्या कर दिया जाएगा, वर्ग कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रूल नंबर 2 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 2 पे है कि अगर ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जब करेंगे हम लोग, कह रहा है कोई भी सीरीज के लिए जो चाहे जहां से प्रारंभ हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या 1 से प्रारंभ हो, कहां चाहे जहां से प्रारंभ हो, और चाहे जहां से प्रारंभ हो और उसके बाद क्या क्या कह रहा है, और चाहे जहां पर क्या हो, समाप्त हो रही हो। तो इस तरीके की सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए, इस तरीके की सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यन ज्ञात किया जाता है। यन ज्ञात किया जाता है, एक फार्मूला होता है यन के जरिए, उसके बाद सबसे पहले यन ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल नंबर 2। तो मान लीजिए कोई सीरीज है, ये सीरीज मान के चलिए 30 32 34 36 प्लस डाट 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 करके क्या है, डाट 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 करके ये है 206 है, क्या है 206 एज ए क्वेश्चन है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब अगर श्रेणी का हम योगफल ज्ञात करेंगे तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ आपका रूल बताया है कि इसमें पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें पहले यन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला आपका ये ए बराबर 30 हो जाएगा, और क्या है यल मतलब लास्ट संख्या क्या है 206 है, और इन सब के बीच में गैप डिफरेंस बी, डिफरेंस कितने का है, अंतर 2 का है ना, 30 प्लस 2 32, तो इन सब के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। अब चलते हैं आगे इस पे एक फार्मूला है, यन बराबर क्या है, वो यन ही ज्ञात करना है। यन बराबर यल बराबर है आपका यल माइनस ए इंटू डी, यल माइनस ए अपान डी, और इस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे और +1 ये फार्मूला होता है। तो इसमें जैसे क्या है कि अंतिम संख्या आपकी क्या है 206 है, अंतिम संख्या क्या है
206 है और प्रथम संख्या क्या है 30 है। तो ये आपका निकल के आएगा, यहाँ डिफरेंस क्या है 2 है और प्लस 1 हो जाएगा। n की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे। अब n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 206 में से 30 गया तो यहाँ बचा 176 और ये 2 से भाग करेंगे, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे। आगे जाके यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16 2 8 88 88 प्लस 1 89। तो n की वैल्यू निकल के क्या आ गई, n की वैल्यू निकल के 89 आ गई। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कि L प्लस ए अपॉन डी इंटू एन। क्या होगा, L प्लस ए L प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन, ये एक फार्मूला होगा। अब योगफल जब ज्ञात करेंगे तो योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। योगफल के लिए एक फार्मूला होगा L प्लस ए बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा n। अब यहाँ L का मान क्या है, L का मान आपका निकल के आया है, ये L का मान निकल के आया है 206 प्लस 30 बटे 2 इंटू n। अब आगे जब करेंगे इसको तो ये ऐड करेंगे और n की वैल्यू निकली है 89। तो जब ये ऐड होगा तो 236 बटे 2 गुणे 89। अब यहाँ करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 8 16 गुणे 89। अब गुणा करेंगे 118 का 89, 118 का क्या करेंगे 89 में हम गुणा करेंगे। तो ये 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7 9 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 9 9 और 9 1 10 8 8 8 64 की 4 8 1 9 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 8 1 9 2 6 4 10 की 0 3 ये 9 1 10 10,302। इस सीरीज का योगफल क्या निकल के आया 10,302। क्या निकल के आया इस सीरीज का योगफल 10,302। 10,302। यहाँ कुछ डाउट लग रहा है क्या, 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7 9 9 7 16 और 9 1 9 9 1 10 8 9 64 की 4 हासिल लगा 6 8 1 8 9 64 की 4 हासिल लगा 6 8 6 14 होगा यहाँ पे 944। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा 302 नहीं 502 हो जाएगा। तो ये सीरीज का योगफल क्या निकल के आया 502। ये जो हमारी बड़ी सीरीज है। अब देखिए आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि माना हम कोई सीरीज लेते हैं, कोई सीरीज है तो इसका अगर इस सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए जब कहता है तो इसमें पहला टर्म ए बराबर 30 है और अंतिम टर्म L बराबर 206 है लास्ट, और इसके बीच में डिफरेंस 2 का है। तो सबसे पहले उस सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए हम n निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, उसमें n मतलब कि उसमें कितने नंबर्स हैं, उस सीरीज में कितने नंबर्स बनेंगे वही हमारा क्या होता है n होता है। जैसे 30 1 नंबर है, 32 2 नंबर, 34 3 नंबर, 36 4 नंबर, ऐसे उस सीरीज में कितने नंबर हुए 89 नंबर। जब हमने निकाला तो इन सब में रख के कैलकुलेट किया तो ये फार्मूला L माइनस ए बाई डी प्लस 1 किया तो 89 निकल के आया। क्या निकल के आया 89 निकल के आया। अब यही फिर योगफल ज्ञात करने के लिए अलग फार्मूला L प्लस ए बाई 2 इंटू n करेंगे। तो वही किए, सारा कैलकुलेट किए, उसके बाद जो निकल के आया हमें वो निकल के आया 10,502। तो कोई भी सीरीज ज्ञात कर है उसका योगफल ज्ञात करने के लिए इस तरीके का हम प्रयोग करते हैं। इस तरीके की जो हमारी वो ये तरीका होता है। ये बड़ी से बड़ी सीरीज
कोई भी बड़ी से बड़ी सीरीज है उसके माध्यम से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा रूल। एक तो हुआ जिसमें एक से शुरू हो और एक पे ही अंत हो, तब वहाँ जो बड़ी संख्या दी रहती है उसका वर्ग कर देते हैं, वही पूरी सीरीज का योगफल होता है। इस फार्मूले के माध्यम से इस सीरीज का योगफल ज्ञात करते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने जो है और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, क्या कि एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आप लोगों का जो दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन है, यहाँ कोई सीरीज बन के आई हमारी, ये 52, 54, 56 प्लस 58 प्लस डॉट 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 करके ये 196। तो ऐसी सीरीज का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऐसी सीरीज का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहली बात तो हम क्या करेंगे कि यल निकालेंगे, नंबर्स, कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में। तो ये यल माइनस ए हो जाएगा। तो ए हमारा 52 है, यल क्या है 196, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो यन ज्ञात करने के लिए यल माइनस ए बाई डी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू नहीं, यहाँ +1। तो ये फार्मूला होता है। अब ये देखिए, यल रखेंगे 196 माइनस 52 बटे 2 +1, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 52 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बटे 2 प्लस 1, यन बराबर क्या हो जाएगा 2 से 14, 2 दूनी 4 प्लस 1 इक्वल टू 73। तो इस सीरीज में कितने संख्या हैं? इस सीरीज में 73 संख्या है। अगर कोई पूछे कि पूरी सीरीज में कितनी संख्या है तो हम क्या बताएंगे? 73 है ना। लेकिन अगर ये पूछे कि सीरीज का योगफल ज्ञात करना है, यहाँ तो हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक, जब योगफल ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला योगफल का अलग होता है। योगफल का फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है कि यल प्लस ए बाई 2, ये 2 होता है, डिफरेंस नहीं, ये बाई 2 ही होता है, इंटू यन। ठीक, अब क्या करेंगे, यल प्लस ए हमारा जो है ये 196 प्लस 52 बटे 2 गुड़े क्या हो जाएगा यहाँ पे 73। अब देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, नीचे थोड़ा स्पेस कम है, तो 8 हो जाएगा, और 9 5 14 की 4 हासिल लगाए, 248 बटे 2 और गुड़े 73। ठीक, अब क्या होगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 गुड़े 73। अब इसमें 73 का जब हम गुणा कर देंगे, इसमें जब 73 का गुणा कर देंगे, इसमें 73 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 124 गुणे 73। तो ये 7 यहाँ कर देंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 1 3, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 2, 16 6 हासिल लगाए, 7 1 8। तो इसका योगफल क्या निकल के आया? इसका योगफल निकल के आया 9052। क्या निकल के आया? 9052। तो इस सीरीज का योगफल आपका क्या निकल के आ गया? इस सीरीज का योगफल निकल के आया 9052। तो इस तरीके अगर कोई सीरीज है तो उसके बीच में हम गैप निकाल के सब कैलकुलेट कर लेंगे तो सीरीज का योगफल हमें मालूम चल जाएगा और संख्या भी मालूम चल जाएगी। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हमारा अगला क्वेश्चन है कि 147, अब ये कह रहा है कि 147 और 300 के बीच आने वाली सभी विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए।
147 और 300 के बीच आने वाली सभी विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, पहले उसको लिखते हैं। 147 और 300 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। 147 और 300 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 147 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये 147 तो आपका क्या है, एक तरीके की विषम संख्या है ना। 147 एक तरीके की विषम संख्या है। और क्या करेंगे तो विषम संख्याएं क्या बनी, 147, 149, 151, 153। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 300 तो आपकी सम संख्या है, तो इसको विषम बनाने के लिए 301 तो कर नहीं सकते क्योंकि 300 के बीच ही पूछा है। तो क्या कर देंगे, 299। क्या कर देंगे, 299 एक तरीके की क्या है, विषम संख्या है। अब ये सीरीज आपकी तैयार हो गई। इसमें हम विषम संख्याओं की योगफल निकालेंगे ना। तो विषम संख्याएं जो है उनका योगफल ज्ञात करेंगे। सीरीज ए हमारा हो जाएगा 147, यल बराबर 299 और डिफरेंस कितने का है, 2 का है, डी बराबर 2 हो जाएगा। अप्लाई करते हैं फार्मूला या नंबर आप विषम संख्या निकालेंगे जब यहाँ पे, तो यल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 ये फार्मूला लगाएंगे। 147 299 माइनस 147 बटे 2 प्लस 1 करेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यन बराबर क्या निकल के आया, 2 7 14, 2 6 12 प्लस 1। तो यन बराबर यहाँ हो गया आपका 77। तो यहाँ इस सीरीज में विषम संख्याएं कितनी हो गई, 77 विषम संख्याएं हैं। और जब इसका योगफल हम निकालेंगे, क्या करेंगे, जब इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल के लिए जो फार्मूला होता है इसको ऐड करेंगे। तो ये 299 प्लस 147, 299 प्लस 147 बटे 2 और गुणे क्या हो जाएगा, यन होता है 77, गुणे क्या हो जाएगा, यन 77 होता है। तो क्या करेंगे, ये 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 7 9 9 4 13 1 14 4 हासिल लगा 1 3 1 4 बटे 2 गुणे 77। अब यहाँ क्या हो गया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 गुणे 77। अब अगर यहाँ 77 का गुणा करेंगे 223 में क्या करेंगे, 77 का जब हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 7 21 के 7 दूनी 14 2 16 6 हाथ से लगा 1 7 दूनी 14 15। तो वही चीज नीचे भी आएगी, ये 1 7 6 5 11 के 5 1 6 1 7 और 2, क्या निकल के आया आपका योगफल निकल के आया 27,171, 27,000 7 21 7 2 14 2 16 6 1 7 6 5 11 1 7
सॉरी, ये 2 की जगह 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 17,000 होगा। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 17,000 होगा। 17,171 आपका क्या निकल के आया, ये आपका वो निकल के आया, योगफल निकल के आया। तो ये सारे आपके जो हो गए, ये योगफल के फार्मूले हो गए। तो ठीक, ये सारे योगफल के कोई भी संख्या है उसका योगफल ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो 25 प्रथम जो है, अगली संख्या, अगला सवाल जो है कि 25 का प्रथम 40 गुणज तक आने वाली सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का प्रथम 40 गुणनफल क्या है। 25 का प्रथम 40 गुणनफल 25 का प्रथम 40 गुणनफल तक आने वाली सभी संख्या का योगफल, तक 25 का प्रथम 40 गुणनफल तक आने वाली सभी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब योगफल ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 25 का गुणन 25 का प्रथम 40 गुणनफल, तो 25 प्लस 25 दूना 50 प्लस 25 तीन 75 प्लस 25 चौका 100 प्लस डाट 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 40 गुणनफल का रहा तो 1000 हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है, ये 1000 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 25 का प्रथम 40 गुणनफल मतलब 40 तक गुणा करेंगे, ये 25 गुणे 40 ना, 25 से करना 25 कर देंगे, ऐसे प्राप्त होगा 25 दूना 50 25 तीन 75 25 चौका 100। अब इसमें योगफल पूछ रहा है, तो जब हमको योगफल ज्ञात करना है तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे यन ना, पहले निकालेंगे क्या, यन। तो यन तो ऑलरेडी बोल दिया है कि 40, यन क्या है 40 ही संख्याएं हैं, तो ए बराबर आपका 25 हो जाएगा, यन बराबर 40 और यल बराबर क्या है 1000। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब क्या निकाल लेंगे, यन निकालने की जरूरत नहीं, यन हमको आइडिया है, तो ये योगफल निकाल लेंगे। योगफल के लिए फार्मूला आपका क्या होता है, यल प्लस ए बाई 2 और गुणे यन। तो यल का मान कितना है, यल का मान 1000 है प्लस 25, 1000 प्लस 25 और बटे 2 गुणे 40। ठीक, ये इससे कटा 20 आ गया। ठीक है, ये इससे कटा क्या निकल के आया, 20 निकल के आया। अब ये 1025 गुणे 20 कर दिए, तो ये क्या निकल के आया, यहाँ पे इसका 2 कर देंगे, 2 5 10 की 0, हाथ से लगाए 2 दूनी 4 1 5 0 2 कलम 2, 20,500। इसका क्या निकल के आया, 20,500। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 25 का प्रथम 40 गुणनफल या कुछ भी संख्या है, इस तरीके से हम उसका योगफल निकाल सकते हैं और संख्या भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ आज की क्लास जो है यहीं पे हम विराम देते हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।